ऊपर के करवा दो, उसके नीचे आसान आसान है। उसके बाद तो आ ही नहीं रहे। 65 तो हट गया था ना, उसके आगे की करवा दो, उससे पहले वाले आसान है। 66 क्वेश्चन करते हैं, जल्दी आइए। क्वेश्चन नंबर 66, तैयार हैं? 66वां क्वेश्चन। चलो, X and Y share profits in the ratio of 5:3. Their balance sheet as at 31st March 2020 was creditors, EPF, workman compensation reserve, ये सब कुछ आपको दे रखा है। एसेट्स में दे रखा है, और जो आइटम है जो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बाद में दे एडमिट Z इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/6 शेयर इन प्रॉफिट्स ऑन 1st April 2020. Z brings 20,000 as his capital and rupees 12,000 for goodwill in cash. Z acquires his share from X. Following revaluations are made. हाँ जी, following revaluations, ये जो revaluations है ये की गई। चलो, employees provident fund liability to be increased by 5,000. Okay, all debtors are good. Stock includes 3,000 for obsolete items, hence are to be written off. Creditors are to be paid rupees 1,000 more. Fixed assets are to be revalued at 70,000. Prepare journal entries, necessary accounts and new balance sheet. Okay, also calculate new profit sharing ratio. तो न्यू बैलेंस शीट नॉट इन सिलेबस, बैलेंस शीट सिलेबस से हटा दी। अब उसने जर्नल एंट्रीज बोला है और नेसेसरी अकाउंट्स। तो नेसेसरी अकाउंट्स कौन कौन से हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जर्नल एंट्री कौन सी करोगे? गुडविल की। तैयार हैं? सभी तैयार हैं? चलो, सबसे पहला स्टेप क्या था? स्टेप नंबर 1, कृपया करके ध्यान दें। स्टेप नंबर 1 में जो भी आइटम जाना है कैपिटल में फ्रॉम बैलेंस शीट उसे ट्रांसफर करते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर है आपका 66, ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये हो गया पार्टनर्स। जो ये बार बार बोल रहा है ना बच्चा, जो भी बार बार बोल रहा है उसको बोलूंगा कि वो क्वेश्चन करे आके यहाँ पे। अगर जो बोलेगा जिसकी आवाज बार बार आएगी उसको बोलूंगा आ भाई क्वेश्चन कर यहाँ पे। X Y Z, X Y Z रिवैल्यूएशन अकाउंट रुपीज। चलो, सबसे पहले कैपिटल में जो जाना है सबसे पहले देखते हैं। अच्छा, कौन कौन सा, इधर देखिए एक बार। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कैपिटल में जाएगा। अच्छा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्पेसिफिक रिजर्व है। क्या है? स्पेसिफिक रिजर्व। क्या इसके रिगार्डिंग कोई लायबिलिटी फिक्स की गई है? एडजस्टमेंट में देखिए, नहीं की गई तो सारा का सारा बांट दो। मतलब जितना जरूरी है उतना रखते हैं, जितना एक्स्ट्रा है उसको बांट देते हैं। ठीक है ना? चलो जी, तो हम करेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हाँ जी, 5,800, 5800 रुपये है। 5:3 के रेशियो में जाएगा। 1800 इंटू में 5/8, 8 से कैंसिल हो गया। 8 नहीं समझ रहे हो तुम तो भाई, पता नहीं क्या हो रहा है आज ऐसा। 8 6 जा 8 7 जा कितना आ गया? 3,625 एक्स का आ गया। वाई का कितना है? 2,175 वाई का आ गया। उसके बाद आएगा बाय बैलेंस बीडी। कितना है बैलेंस बीडी बताना? 70,000, 31,000। इसके अलावा क्या है? एसेट साइड में 2 P&L है ना भाई, 1500, 900। ओके, लो जी, पहला स्टेप आपका हो गया। जो कैपिटल में जाना था मैंने ट्रांसफर कर दिया। सेकंड पे हम क्या करते हैं? एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। हाँ जी,
तो चलो Z आता है 1/8 शेयर के लिए और Z लेके आता है 20,000 कैपिटल और 12,000 गुडविल। तो कैश अकाउंट डेबिट टू Z's कैपिटल, हेलो, टू गुडविल प्रीमियम 20,000 और 12,000, हाँ या ना? और गुडविल प्रीमियम जो है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे रखा है क्या? बस क्वेश्चन ने ओल्ड रेशियो दे रखा है और नए पार्टनर का शेयर दे रखा है, तो आप क्या करेंगे? ओल्ड को ही सैक्रिफाइसिंग मान लेंगे और 5:3 में 12,000 7,500 और 4515, ठीक है। चलो जी, तो बाय कैश, हाँ जी, बाय कैश कितना? 20,000, बाय गुडविल प्रीमियम सेकंड लाइन पढ़िए, बैलेंस शीट के नीचे सेकंड लाइन में देखिए लिखा हुआ है Z एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम X। तो X से क्या कहते हैं, एक्वायर करता है, तो X को ही तो देगा वो, हाँ, तो सारी गुडविल X ले लेगा, ठीक है ना। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है हमको, हेलो, X Y Z, X का 5/8, Y का 3/8, X का 5/8, Y का 3/8, Z को अब मिलेगा कितना? और कितना मिल रहा है? 1/8 मिल रहा है ना। और कहाँ से लेगा 1/8 वो? 4/8, 3/8, 1/8। तो न्यू रेशियो क्या बन गया? 4:3:1। इसके बाद बचते हैं रिवैल्यूएशंस। देखिए भाई, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज द एक्सटर्नल लायबिलिटी, दिस इज नॉट एनी रिजर्व और फंड। याद रखिए, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक कानूनी फंड है जो कि मेंटेन किया जाता है पीएफओ में, प्रोविडेंट फंड ऑफिस होता है, ठीक है ना। ईपीएफओ आपने सुना भी होगा, ईपीएफओ, ठीक है ना। ईपीएफओ होता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑफिस। वहां पे पैसा जो है उनकी ब्रांच में इसको हम डिपॉजिट करते हैं। कौन करता है? एम्प्लॉइज की सैलरी में से काट के रखा जाता है कुछ पैसा, उतना ही पैसा एम्प्लॉयर अपनी तरफ से देता है, किसको? मतलब एम्प्लॉइज को देता है। और वो पैसा कब मिलता है उसको? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो ये लायबिलिटी एक्सटर्नल लायबिलिटी है, इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग बनती है, ठीक है ना। इसीलिए दिस इज नॉट रिजर्व और फंड की मन में आए तो बांट लो आपस में। तो याद रखना, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज द एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो बस इसने बोला कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी को 5,000 से करना है इंक्रीज, तो फायदा हो गया हमारा। भाई लायबिलिटी इंक्रीज करेंगे तो फायदा है ना 5,000 का, नुकसान है। मेरी बात तो मत आया करो, इतने लोयल बन जाते हैं, अच्छा सर ने बोला है ना तो ठीक ही बोला होगा। टू एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ईपीएफ कितना भाई? कहते हैं कि सारे डेटर्स अच्छे हैं। डेटर्स का प्रोविजन 600 रुपए दिख रहा है आपको बैलेंस शीट में। कहते हैं प्रोविजन की जरूरत ही नहीं है, डेटर सारे अच्छे हैं, तो प्रोविजन कम हो जाएगा। फायदा या नुकसान? फायदा तो क्रेडिट में आता है, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 600। स्टॉक में 3,000 का आइटम था जो ऑब्सलेट था, कबाड़ा था, मतलब कचरा था बिल्कुल, तो हटा दो ना, एसेट कम हो गई, तो फायदा है नुकसान? तो टू स्टॉक 3,000, क्रेडिटर को 1,000 रुपए और देने हैं, तो फायदा हो गया। ओ भाई मेरी बात तो मत आया करो, मेरे कई बार पता नहीं क्या हो जाता है। 1000। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? फिक्स्ड एसेट्स जो है पहले हमारे पास थी 80,000, अब ये 10,000 की रह गई। हे भगवान, फिक्स्ड एसेट्स इतना नुकसान, 10, 19,000, 18,000, कितना हो गया ये? 4, है ना। बाय लॉस ट्रांसफर टू
एक्स कैपिटल वाइज कैपिटल 5:3 के रेशियो में, ओल्ड रेशियो में जाएगा। करा कैलकुलेट भाई ने, 11,500 इसका आएगा एक्स्ट्रा 23 115 11,500 ना, 23,69। तो यहां पे आएगा टू रिवैल्यूएशंस। हेलो, लॉस 11,500 6,900, टू बैलेंस सीडी प्यार से बिल्कुल निकाल के यहां पे कर देना। क्वेश्चन हो गया खत्म। 4 मिनट में आपको दूंगा, 4 मिनट में इसको नोट कर डाले। अरे नहीं, हमारी ये प्यार वाली 4 मिनट है ना भाई, जल्दी। कैमरा ऑफ करने का ऑप्शन है नहीं, इसी से कर दिया करो भैया। प्लीज कृपया करके क्वेश्चन नंबर 64, जिसका मैं केवल और केवल रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा, कुछ नहीं बनाऊंगा इसके अलावा, मैं पहले बता रहा हूं। इस क्वेश्चन में 64th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुने। इस क्वेश्चन को करने से पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक और नाम होता है, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो होता है वो रिवैल्यूएशंस के केस में उसका यूज करते हैं, और अगर पास्ट में कुछ एरर हुई है, पास्ट में कोई ओमिशन हुआ है, उसको एडजस्ट करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का यूज करते हैं। ठीक है, इसका फंडा बिल्कुल क्लियर है। अब हमारे पास इसने बोल दिया कि पास्ट में कोई ट्रांजैक्शन है जो छूट गई थी, अब वो करनी है, तो करेंगे क्या? अगर कोई बैलेंस शीट आइटम है उसको तो आप उसी नाम से रिकॉर्ड करेंगे, और अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग का आइटम है उसको उस आइटम के नाम से रिकॉर्ड ना करके प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। बात समझ में आ गई? देखो, अगर एसेट और लायबिलिटी है या कैपिटल है तो उसको तो एसेट लायबिलिटी कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना? ओके। और अगर कोई एक्सपेंस या इनकम है, कोई रेवेन्यू जो ट्रेडिंग पीएनएल में आता है, उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। सर मजा नहीं आया, कोई एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल दो। हमने 5,000 रुपए का माल खरीदा था क्रेडिटर से उधार में, पिछले साल रिकॉर्ड करना भूल गए। कृपया करके ध्यान दे मेरी बात पे। एंट्री क्या होनी थी बताइए? 5,000 क्रेडिटर से हमने उधार में माल खरीदा था, जिसको रिकॉर्ड करना भूल गए। तो रिकॉर्ड करते तो क्या करते? परचेजेस डेबिट टू क्रेडिटर। अब यहाँ पे दो अकाउंट खुल गए, एक क्रेडिटर का और एक परचेजेस का। क्रेडिटर लायबिलिटी तो क्रेडिटर के नाम से ही रिकॉर्ड करेंगे। परचेजेस ट्रेडिंग का आइटम है तो परचेजेस को इरेज करें और क्या लिखे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। आ गई बात समझ में या नहीं आई? जल्दी बताइए। आ गई? ना कर रहा है, हाँ कर रहा है? किसी को नहीं पता मैं ना कर रहा हूँ, हाँ कर रहा हूँ, खुद को ही नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 64, बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, मतलब गुडविल तो तुम कर लोगे, इसमें मेन चीज है रिवैल्यूएशन। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet as at 31st March 2020 is as follows. अच्छा, बैलेंस शीट में क्या क्या है देख लेना, हमें ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है खास। D is admitted as a partner on 1st April 2020. His capital is to be 50,000. Okay. Following adjustments are agreed on D's admission. D के आने पर following adjustments जो है agreed हुई हैं, ठीक है ना? चलो, सबसे पहले out of the creditors rupees 10,000 is due to D. It will be adjusted against his capital. क्रेडिटर थे 10,000 रुपए के, बड़े ध्यान से सुनना। क्रेडिटर में डी एक क्रेडिटर था, हाँ जी, एक हमारा क्रेडिटर था डी, जिसको 10,000 रुपए देने थे। आज वो पार्टनर बन रहा है।
तो अब पता है क्या बोल रहा है क्वेश्चन, डी क्रेडिटर था ना, अब उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दो 10,000 रुपए, तो एंट्री क्या होगी बताओ, क्रेडिटर कम हो गए, बोलो हाँ या ना, क्रेडिटर कम, डेबिट, कैपिटल बढ़ गई क्रेडिट, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल। कृपया करके नोट करते जाए, वर्किंग नोट बनाए, क्वेश्चन नंबर 64 लिख के अगले पेज पे आ जाए और वर्किंग नोट लिख के एंट्री नोट करें। क्वेश्चन नंबर 64 लिखा, क्वेश्चन नंबर 64 लिख के अगले पेज पे आ जाओ, उसको छोड़ के, क्योंकि वहां पे ना, हाँ छोड़ दो कोई नहीं। पहली एंट्री लिखो, क्रेडिटर कम हो गए तो क्रेडिटर डेबिट टू व्हाट, डीज कैपिटल अकाउंट। अच्छा है, हाँ जी सर, $10,000, 10,000 एट, मतलब एंट्री होगी क्रेडिटर डेबिट टू डीज कैपिटल 10,000। बी पॉइंट पे आइए, बोलता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ ₹1,200 आर टू बी कैरी फॉरवर्ड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। भाई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग P&L का आइटम है, उसको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे, मतलब उसको एसेट में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस बन गए आपके क्या, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए क्या है, एसेट, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, रुको अभी लिखना मत, अभी सुनो, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू एडवर्टीजमेंट, टू एडवर्टीजमेंट, बट एडवर्टीजमेंट इज P&L आइटम, तो एडवर्टीजमेंट की जगह क्या लिखेंगे आप, एडजस्टमेंट अकाउंट लिखो, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अच्छा, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कर सकते हो, दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक ही चीज है। सी 1,200 रुपये लिखा तो हुआ है भाई, सी पे आइए, एक्सपेंसेस डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड्स 2,000 पेड फॉर बीज पर्सनल एक्सपेंसेस। भाई एक कुछ खर्चे थे, बी के पर्सनल खर्चे थे, पार्टनर बी के पर्सनल खर्चे थे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिए, सही किया गलत किया, तो ड्रॉइंग डेबिट होना था, मतलब उसकी कैपिटल डेबिट होनी थी, तो उसकी कैपिटल को डेबिट कर दो, बीज कैपिटल डेबिट करो, 2, और उसने डेबिट P&L को कर दिया, अब P&L तो है नहीं, क्या कर देंगे उसको, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एक ही बात है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है भाई। लिखा हुआ है 2,000 रुपये। डी पॉइंट पे आ जाए, एक बिल ऑफ एक्सचेंज है 4,000 रुपये का, विच वाज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक। 4,000 रुपये का बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो बैंक से डिस्काउंट करवा लिया गया, डिसऑनर हो गया 31 मार्च 2020 को, बट एंट्री वाज नॉट पास्ड फॉर डिसऑनर। हाँ जी, डिसऑनर की एंट्री पास नहीं की। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अगर सुनिए मेरी बात, अगर डिसऑनर होता है ना डिस्काउंट होने के बाद, तो सीधी सी बात है डेटर बढ़ जाते हैं। 11th में आपने पढ़ा होगा, अगर बिल है हमारे पास, बिल्स रिसीवेबल, अगर वो डिस्काउंटेड करवा रखा है, तो मतलब बैंक से हमने पैसे ले लिए, बिल दे दिया, अगर वो डिस्काउंट करवाने के बाद मैच्योरिटी पे डिसऑनर हो जाए, तो बैंक क्या करेगा, हमें आके पकड़ लेगा वापस और हमसे पैसे लेगा। हमसे क्या लेगा, पैसे। तो बैंक कम हो जाएगा, टू बैंक हो गया। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, जिसने बिल को एक्सेप्ट किया था डेटर, उसको दोबारा डेटर बना लेंगे, है ना। तो डेटर बढ़ जाएंगे, डेटर अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ेगी डेबिट ना, टू बैंक कम हो जाएगा, एसेट कम होगी क्रेडिट, टू बैंक, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझ में आ गई बात या नहीं आई? हर्ष, बैंक
आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ई पॉइंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% इज टू बी क्रिएटेड अगेंस्ट डेटर। भाई 5% प्रोविजन बना दो डेटर का। डेटर 30,000 रुपये है, 5% प्रोविजन बनाएंगे 1,500 रुपये बनाएंगे, तो हमारा प्रोविजन बनेगा तो लायबिलिटी बढ़ेगी, क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस, इससे पहले वाले एडजस्टमेंट में डेटर बढ़ाए भी तो थे, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक करवाए थे ना। तो वो वाली डेटर भी तो ऐड होती है। अरे वेरी गुड, ये लड़का बहुत अच्छा बोल रहा है। सावधान, 1 मिनट रुकिए, बड़ी अच्छी बात बोली है, सुनिए। पॉइंट नंबर जो ई है उस पे डी का इफेक्ट है। डी एंट्री में हमने डेटर 4,000 से बढ़ा दिए थे, समझ में आ रही बात। तो डेटर 30,000 है तो कितने हो गए, 34,000। अब 5% प्रोविजन किसका बनाओगे, 30 का या 34 का, 34,000। वेरी गुड, यस आई एम प्राउड ऑफ यू। 34,000 का 5% 1,700 रुपये प्रोविजन बनेगा। तो रिवैल्यूएशन में एंट्री किस तरफ करते हैं, टू प्रोविजन करते हैं ना, और रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम P&L एडजस्टमेंट है। तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, बोलो जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। भाई असेट्स समझ में आ गई बात। एफ पे आ जाइए, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन है 2,100 रुपये इज पेड बाय ए। रिवैल्यूएशंस पे खर्चा आया कुछ 2,100 रुपये का, ए ने पे किया, तो क्या ए फ्री फंड में पे करेगा, ए की कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी, कैपिटल बढ़ाएंगे तो क्रेडिट, ओके। और एक्सपेंसेस किस नाम से रिकॉर्ड होंगे, लिख दो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। ये वर्किंग नोट था, इसकी एंट्री मैंने